बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमीय जिनेंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरेण भूषणुदियम जीवस्य परुगुणम मोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। जीव कांड की 51 नंबर की गाथा खोल कर देखें। अपूर्व कर्ण का नियुक्त अर्थ क्या है। एदम गुण ठाणे बीसरिस समय ठेहि जीवेहिम पुब्बम पत्ता जम्हा होंती अपुब्बाहु परिणामा। एक और गाथा है 52 नंबर की। भिन्न समयट्येहिम दुर्जेहिम न होदि सभ्यता सरिसो करणेहिम एक समयट्येहिम सरिसो विसरिसो वा। देखो क्या कह रहे हैं। ए दम्भी गुण ठाणे बी सरिस समयट्येहिम जीवेहिम पुब्बम पत्ता जम्हा होंती अपुब्बा हु परिणामा। भिन्न समयट्येहिम दु जेवेहिम जीवेहिम न होदि सभ्यता सरिसो करणेहिम एक समयट्येहिम सरिसो विसरिसो वा। एदम्हि गुणठाणे इस गुणस्थान के उत्तरोत्तर समयों में स्थित जीवों के परिणाम विसदृश होते हैं, अर्थात समान रूप नहीं होते। इस गुणस्थान के उत्तरोत्तर समयों में स्थित जीवों के परिणाम विसदृश होते हैं, अर्थात समान रूप नहीं होते। उपरिम समय में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वे परिणाम अधस्तन पूर्व समय में प्राप्त नहीं होते। इसलिए प्रति समय अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व कर्ण के अब भिन्न समयट्ठिम अपूर्व कर्ण के सर्वकाल में भिन्न समयों में स्थित जीवों के परिणाम सदृश नहीं होते, किंतु एक ही समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। एक समयट्ठिम सरिसो विसरिसो है ना, किंतु एक ही समय में स्थित जीवों के कर्ण मीन्स परिणाम सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। फिर से बताएं एक बार। इस गुणस्थान के उत्तरोत्तर समयों में स्थित जीवों के परिणाम विसदृश होते हैं, अर्थात समान रूप नहीं होते। उपरिम समय में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वे परिणाम अधस्तन पूर्व समय में प्राप्त नहीं होते, इसलिए प्रति समय अपूर्व परिणाम होते हैं। अब भिन्न समय 80 अपूर्व कर्ण के सर्वकाल में भिन्न समयों में स्थित जीवों के परिणाम जीवे हिम न होदि सभ्यता सरिसो जीवों के परिणाम सदृश नहीं होते, किंतु एक समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश सरिसो विसरिसो सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। इस गुणस्थान को अपूर्व कर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्व में कभी प्राप्त नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम यहाँ होते हैं, अतः अपूर्व कर्ण इस गुणस्थान को कहा है। इस गुणस्थान में समान काल में स्थित अनेक जीवों के परिणाम परस्पर में मिलते हैं या नहीं मिल सकते हैं, अर्थात एक समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश हो सकते हैं, किंतु भिन्न समय वालों के परिणाम तो कभी नहीं मिल सकते। देखो 53 नंबर की गाथा। अंतो मुहूर्त में ते पड़ी समय असंख्य लोग परिणामा कम उड्ढा पुड गुणे अणुकट्ठी नथिनीय मेणे। अपूर्व कर्ण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है। अपूर्व कर्ण गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है। अंतो मुहूर्त में ते अंतर मुहूर्त है और इसमें परिणाम क्रमशः प्रति समय बढ़ते हुए असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। असंख्य लोग परिणाम क्या कह रहे हैं, असंख्यात दो प्रमाण होते हैं।
वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय समान वृद्धि को लिए हुए हैं। इस अपूर्व कणगुस्थान में नियम से अनुकट्ठी अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। नियमेण नियम से नत्थी नहीं, अनुकट्ठी अनुकृष्टि रचना नहीं होती। इस अपूर्व करण गुणस्थान में नियम से अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अपूर्व करण परिणाम में कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात लोक परिणाम होते हैं। इस अपूर्व कण के सर्वधन आदि की संख्या किस प्रकार कल्पित की गई है? अपूर्व कण में सर्वधन की संख्या 4096 कल्पित की गई है। संख्यात का प्रमाण 4, चय 16 और स्थान का प्रमाण 8 है। संख्यात का प्रमाण 4 है, चय का 16 है और स्थान का प्रमाण 8 है। चय को कैसे निकालें? एक कम पद के आधे को चय और पद से गुणा करने पर चय धन निकलता है। जैसे 7/2 गुणित 16 गुणित 8 बराबर 448। फिर से देखो, 7/2 गुणित 16 गुणित 8 बराबर 448। इस प्रकार से चय निकल जाता है। प्रथम समय के परिणाम का प्रमाण कैसे निकालें? सर्वधन में से चय धन को घटाकर पद का भाग देने से प्रथम समय का परिणाम पुंज निकलता है। जैसे 4096 में से 448 माइनस किए और उसमें 8 का भाग दिए तो कितना आया? 456। अपूर्व कण के अंत समय के परिणामों की संख्या कैसे निकालें? एक कम पद में चय का गुणा करना, उसमें प्रथम समय संबंधी परिणामों की संख्या को जोड़ने से अंत समय के परिणाम निकलते हैं। जैसे 7 में गुणा किए 16 का और जोड़ दिए 456 तो आया 568। क्या किए? 7 में गुणा किया कितने का? 16 का, और उसमें कितना जोड़ा? 456, तो कितना आया? 568 आ गया। इसके बाद देखो अगली गाथा है 54 नंबर की। तारिस परिणाम अठ्ठिये जीवा हो जणे हिम गली तिमिरे हिम मोहस्पुब्य करना खब नुब समय नुज्या भड़िया। अपूर्व परिणामों को धारण करने वाले जीव क्या करते हैं? मोहिनी कर्म की शेष प्रकृतियों का छपण अथवा उपशम करने में उद्यत होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा रहित जिनेंद्रियों ने ऐसा कहा है। फिर से देखो, तारिस परिणाम अठ्ठिये जीवा हु जड़ेहिम गलिये तिमिरेहिम मोहस्पुब्य करना खब नुब सम नुज्या भणिया। अपूर्व परिणामों को धारण करने वाले जीव मोहिनी कर्म की शेष प्रकृतियों का छपन अथवा उपशमन करने में उद्यत होते हैं। ज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा रहित जिनेंद्रियों ने ऐसा कहा है। अपूर्व कर्म में मोह कर्म का छपन या उपशम होता है क्या? यहाँ छपन या उपशमन नहीं होता, किंतु उसकी तैयारी होती है। यहाँ पर पहले बताए 4 कार्यों के समान और भी कार्य होते हैं क्या? और भी 4 कार्य होते हैं। अनुभाग खंडन होता है, स्थिति खंडन, गुण संक्रमण और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। अनुभाग खंडन किसे कहते हैं? सत्ता में स्थित कर्मों के अनुभाग को समूह रूप से घटाना अनुभाग खंडन कहलाता है। स्थिति खंडन किसे कहते हैं? सत्ता के कर्मों की स्थिति को समूह रूप से घटाना अर्थात कम करना स्थिति खंडन है। गुण संक्रमण किसे कहते हैं? सत्ता के कर्मों के प्रदेश प्रथम समय में जितने अन्य सजातीय कर्म रूप किए उनसे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे तीसरे आदि समयों में संक्रमित करते जाना गुण संक्रमण कहलाता है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? सत्ता के कर्मों की प्रथम समय में जितनी निर्जरा हुई उससे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समयों में कर्म निर्जरा होते जाना असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। फिर से देखो,
सत्ता के कर्मों की प्रथम समय में जितनी निर्जरा हुई उससे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समयों में कर्म निर्जरा होते जाना असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। अब अगला है 55 नंबर की गाथा। निद्रा पहले नट्ठे सदी आउ उब समन्ति उब समया खवियम ढुक्के खविया नियमेण खवंति मोहम तो। जिनके निद्रा और प्रचला, निद्रा पहले, निद्रा और प्रचला का बंध नष्ट हो चुका है, नट्ठे नष्ट हो चुका है, और आयु शेष है, आयु अवशेष है, आयु शेष है, वे उपसामक उपसामक जीव मोह का उपशमन करते हैं तथा छपक श्रेणी आरोहण करने वाले छपक नियम से मोह का क्षय करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, जिनके निद्रा और प्रचला का बंध नष्ट हो चुका है और आयु अभी शेष है, वे उपसामक जीव मोह का उपशमन करते हैं। कौन कहलाते वे? उपसामक। क्या करते हैं? मोह का उपशमन करते हैं तथा छपक श्रेणी आरोहण करने वाले, छपक श्रेणी आरोहण करने वाले छपक नियम से मोह का खवंती मोहम तु, मोह का क्षय करते हैं। नियमेण खवंती मोहम तु, नियम से मोह का क्षय करते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से यहाँ पर 55 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको फिर पढ़ाएंगे 56 से, है ना। बोलिए महावीर भगवान की जय।